नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान कब प्राप्त करता है। तो अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान कब प्राप्त करता है। अज्ञानी दो तरह के होते हैं। एक वो अज्ञानी जो कम उम्र का है, यानी छोटा बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो उसको दूसरे लोग ज्ञान के पास ले जाते हैं, ज्ञान के संपर्क में ले जाते हैं, यानी अच्छे लोगों के अंदर बैठाना या खुद से ही उसको ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो वो ज्ञानी बनता है। दूसरे वो अज्ञानी जो बड़ी उम्र में भी पहुंच गए लेकिन अच्छे लोगों का साथ उन्हें नहीं मिल पाया। तो पहला उनका अज्ञानता का जो संपर्क होगा वो किसके संपर्क में आने से वो बदलेंगे किसी ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में आने से। शिक्षा उनके पास बाद में पहुंचेगी, पहले ज्ञानी व्यक्ति की बातें पहुंचेगी, चाहे वो आध्यात्मिक का ज्ञान मिले उन्हें, चाहे वो सामाजिक ज्ञान मिले उन्हें, या फिर उनको शैक्षिक ज्ञान मिले। तीन तरह का ज्ञान में से किसी भी तरीके का ज्ञान यदि उनको मिलता है तो उनमें बदलाव शुरू हो जाता है। जिस तरीके से एक अंधा व्यक्ति जो होता है, उसकी यदि आँख चली गई हो और अचानक उसकी आँखें आ जाए तो सबसे पहले किसको फेंक देगा? अपने हाथ की लाठी को फेंक देगा। क्यों फेंक देगा? क्योंकि उसके सामने जो अब उसको सामने दिखने लगा तो उसको लाठी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अब जैसे ही वो व्यक्ति समाज के लोगों के संपर्क में, गुणी लोगों के संपर्क में आता है, या फिर किसी आध्यात्मिक के संपर्क में आता है, किसी शिक्षक के संपर्क में आता है, किसी बुजुर्ग के संपर्क में आता है और उसका अज्ञानता का पर्दा हटता है, वो व्यक्ति में बदलाव शुरू हो जाता है। और जब बदलाव शुरू होता है, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? उसको अपनी जो जो कमियां नजर आएंगी पहले उनको मिटाएगा, क्योंकि वो उन्हीं कमियों के कारण से उसके जीवन को कष्ट मिला, उसको समझ में आ जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हम कहाँ देखेंगे? हम देखेंगे बाबा अम्बेडकर साहब। परिस्थिति क्या थी? उनको जो चोट लगी, बचपन में चोट लगी, गुरुओं के द्वारा चोट लगी, उनको एहसास हुआ कि ये सारी जो चीज़ों की जो जड़ है, मूल जड़ है, वो है अज्ञानता। उन्होंने उस अज्ञानता को समझ लिया और उन्होंने इसीलिए जब उन्होंने इस चीज़ को ठान लिया कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना पड़ेगा और मार्ग तो दुर्गम है ही, उनको इस बात का एहसास था, इसलिए वो टिके रहे। उनको ये पता था शिक्षा लेना एक उस समय के समाज में एक बहुत मुश्किल का काम था, लेकिन उनको टिकना था, वो टिक गए। क्यों टिक गए? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यदि मैं नहीं कर सका तो जीवन में फिर कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने सबसे बड़ी जो है चीज़ को ही पकड़ लिया। किसको? सबसे बड़ी चीज़ संसार में ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी है? वो है शिक्षा। यदि आप शिक्षा से जुड़ जाते हैं तो इसलिए ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें सब सिस्टम से होता है। बाकी सारी चीज़ों में भी ज्ञान मिलता है, ज्ञान ना मिले ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपने किसी सामाजिक व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया तो उससे ज्ञान मिलेगा, किसी एक खास चीज़ का मिल गया, या आधा अधूरा ज्ञान हो सकता है, या पूरा हो सकता है कि वो पूरा ज्ञान आपको न मिल पाए जो आपको मिलना चाहिए। शिक्षा के द्वारा एक सिस्टमेटिक ज्ञान मिलता है, यानी क्या करना है उसको पूरा, उसके पास एक उसके पास जो चीज़ें हैं वो पूरी वो आ रही हैं जो बिल्कुल क्रीम है। जैसे दूध को मथने के बाद, दूध को जमाने के बाद दही बनता है, दही को जमाने के बाद मक्खन बनता है और तब घी निकलता है। ठीक है, इसी तरीके से जो घी की अवस्था में जो ज्ञान की चीज़ें हैं वो अब उस जो बच्चा है, जो जो भी स्टूडेंट है, जो भी विद्यार्थी है, उन लोगों तक पहुँच रही है। क्यों? क्योंकि वो सब जो जो लोग बहुत ज्ञानी हैं उन लोगों के द्वारा जो बनाया गया जो एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा आपकी अज्ञानता को मिटाया जा रहा है। वो अज्ञानता सिर्फ एक तरह की नहीं मिटाई जा रही है। अज्ञानता किस किस चीज़ की मिटाई जा रही है? पहली आपकी
जैसे लिटरेचर से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, सामाजिक चीज़ों से संबंधित, खेल से संबंधित और संगीत से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, सभी चीज़ों से संबंधित होती है। पहले हम जब गुरुकुल की शिक्षा की बात करते हैं तो आज की परिपाटी में और उस समय की परिपाटी में गुरुकुल की शिक्षा में क्या अंतर था। उस समय गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें दो चीज़ों पर ही विशेष बल दिया जाता था। पहली किस चीज़ पर बल दिया जाता था? पहली जो बल दिया जाता था वो था शास्त्रार्थ बल। कि शास्त्रार्थ यदि व्यक्ति को करना पड़े, भाई एक बड़े पद पर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ता है? तो व्यक्तियों के संपर्क में आना पड़ेगा उसको, और संपर्क में आने के लिए सबसे ज़्यादा व्यक्ति के लिए क्या ज़रूरी है? उसका बोलना। बोलना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बातें ही तो सबसे पहले समाज तक पहुँचेगी, तभी उसके ज्ञान की और सारी चीज़ों की और जो जो वो काम करना चाहता है तभी उसका पता लग पाएगा। तो सबसे पहले उसको शास्त्रार्थ करना सिखाया जाता था कि कैसे चीज़ों को लिया जाए, कैसे उन चीज़ों पर बदलाव संभव है। तो उस समय जो एक विशेष रूप से था, तो दो तरह के छात्र गुरुकुल में पहुंचा करते थे। एक वो जो राजनीति से जुड़े होते थे, राजपुत्र होते थे। तो राजपुत्रों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? राजनीति सबसे जरूरी थी। तो उनको शास्त्रों में सबसे ज़्यादा पहले क्या सिखाया जाता था? कि राजनीति से जुड़ी बातें उनको सबसे पहले वो सिखाया जाता था। लोगों का एक ये सिखाया जाता था कि लोगों के साथ व्यवहार कैसा करें, जो कि आजकल हम देखते हैं। जो छोटे बच्चे जब जब नर्सरी में, प्राइमरी स्कूल में जाते तो हम सबसे पहले उनको क्या सिखाते हैं? बड़ों से क्या कैसे बातें करनी चाहिए, लोगों से कैसे बोलना चाहिए। फिर जब यदि कोई दूसरा बोल रहा है तो हमें थैंक यू कब बोलना है, कब क्या बोलना है। तो इसी तरीके से उन चीज़ों को पहले बताया जाता था। इसके बाद क्या बताते थे? इसके बाद बताते थे शस्त्र चलाना। ये जो नियम था, ये इसके लिए तैयार किया जाता था। दूसरे शारीरिक बल पर अधिक जो है वो बल दिया जाता था। ये चीज़ें होती थी सिर्फ एक पर्टिकुलर राजपुत्र के लिए, जहाँ क्योंकि इसका ज्ञान होना उसको ज़रूरी था। इसके बिना वो और कामों को नहीं कर सकता था। बाकी काम जो करने के लिए मंत्री थे, जो सलाहकार के रूप में उसके काम कर सकते थे, लेकिन इस काम के लिए जो 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 कि उसे करना ही पड़ेगा। यानी सामान्य रूप में यदि आपके सामने कोई समस्या लेकर के आ गया तो समाधान तो आप ही को निकालना है। लोग बाकी सब संभाल लेंगे, लेकिन मूल काम तो आपको करना है। तो एक इस तरीके का जो राजनीति की जो विद्या थी वो सिखाई जाती थी। और जो हम कहेंगे कि गुरुकुल में दूसरे तरीके के लोग कौन से होते थे? दूसरे लोग वो होते थे जिनको वेदों की शिक्षा दी जाती थी। वो होते थे ब्राह्मण पुत्र ज़्यादातर, जिनको वेदों की शिक्षा पर समझाई जाती थी, या फिर वेदों की शिक्षा से अलग हट करके यदि हम किसी चीज़ की बात करें तो उसमें क्या कोई किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया जाता था? वो ज़्यादा बल होता था किस पर? जो ज्योतिष पर, उस पर जो है ज़्यादा चर्चा की जाती थी। उसी पर, संस्कृत पर, ज्योतिष पर और इन सब चीज़ों पर की जाती थी। फिर इससे अलग हट करके जब एक विशेष स्थिति पर जो इस तरीके का छात्र होता था निकल जाता था और उसकी रुचि को फिर समझा जाता था, उस रुचि के अनुसार फिर एक पर्टिकुलर एक ज्ञान विशेष से जोड़ दिया जाता था कि चाहे वो आयुर्वेदाचार्य बने या फिर वो अर्थशास्त्री बने या फिर वो एक पर्टिकुलर शिक्षा का अलग था, जहाँ पर बहुत बिरले लोग पहुँचते थे और जो पहुँच जाते थे वो फिर वो एक खास शिक्षा को ही प्राप्त करते थे और फिर वो शिक्षा जो है समाज के लिए एक विशेष वरदान की तरह साबित होती थी, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन सिर्फ उसी चीज़ पर लगा देते थे। लेकिन गुरु जो है वो इस चीज़ को समझ जाते थे कि ये किस तरफ चलने वाले हैं और वो फिर उसको उसी तरीके का देते थे। लेकिन इसमें कुछ ही लोगों तक शिक्षा पहुंच पाती थी, लेकिन ये अज्ञानता को मिटाने का सबसे बड़ा साधन था, उस समय भी था और आज तो सबसे बड़ी बात वरदान इसलिए बन गई ये चीज़ तो सब तक पहुंच सकती है, हर व्यक्ति तक पहुंच सकती है शिक्षा, तो इसलिए ये वरदान साबित होगी। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा? यदि किसी को ज्ञान हुआ कि उसको ज्ञान हो गया कि मेरा अपमान क्यों हुआ, क्योंकि शिक्षा नहीं है, ये ज्ञान हो गया उसको, तो सबसे पहले वो उसी चीज़ को
हटाने की कोशिश करेगा जो उसकी कमी है। ये कितनी बड़ी कमी है कि इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी आज जो हम छात्रों को देख रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए जो जा रहे हैं वो ज़्यादातर वही बच्चे हैं जिन्होंने इस महत्व को समझ लिया कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी शिक्षा लेना ज़रूरी है। उनके माँ बाप को बोलना नहीं पड़ता कि बेटा पढ़ो, क्योंकि उन्होंने प्रकृति से सीखा, अपनी परिस्थितियों से सीखा है। तो शिक्षा का लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इसको जाने हम कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। इसलिए जिसको ये पता लग गया कि कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो निश्चित रूप से आगे निकल जाएगा, और वो निकल जाते हैं इसीलिए, क्योंकि उनका तो पूरा ध्यान ही इसलिए, वो शिक्षा लेने इसलिए नहीं जाते, घूमने नहीं जाते। उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। दूसरे वो जो जो शुरू से लेके बहुत बड़े परिवार के बच्चे बड़े चीज़ों के संपर्क में, और उनका ध्यान भी यदि इस तरफ चला गया तो वो तो फिर पहले ही जो है पहले ही मतलब ज्ञान तो उनको पहले से ही दिया जा रहा है, और ये ध्यान भी उनको आ गया कि इसका यदि इस चीज़ में यदि काम किया जाए तो संसार में तहलका मचाया जा सकता है, या संसार में बदलाव लाया जा सकता है। दोनों चीज़ें, एक को कुछ लोगों को बदलाव लाना चाहते हैं कुछ लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कुछ हुआ ही नहीं आज तक। तो निश्चित रूप से जिनके मन में ये है कि जो, क्योंकि वो फिर वहाँ वो बहुत जल्दी उन चीज़ों पर पहुँच जाते हैं जिन पर लोग पूरी उम्र लगाने के बाद नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो बहुत आगे तो पहले थे, लेकिन भटके हुए लोग थे, वो बच्चे भटके हुए तो होते हैं। जनरली जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं उनका ध्यान इन चीज़ों पर जाता नहीं है, उनको चीज़ें दी जाती हैं तो वो चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जिनका ध्यान सामान्य बच्चे हैं, लेकिन ध्यान यदि चला गया उनका ध्यान यदि चला गया कि चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है, जीवन में अज्ञानता को मिटाना कितना ज़रूरी है, बस जिस दिन ये पता लग गया उस दिन उनके पास ज्ञान का पुंज होता है। जैसे पारस को टच करते ही लोहा जो है सोने में बदल जाता है, उसी तरीके से ज्ञान के संपर्क से व्यक्ति के अंदर भी एक पूरा जो है जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाता है, पूरी सारी चीज़ें परिवर्तित हो, फिर उसको प्रेरणा बाहर की चीज़ें जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं डाल पाती, जिस तरीके से कि क्योंकि उसके अंदर वो ना उसको परेशानियां महसूस होती हैं, ना उसको गर्मी महसूस होती है, ना सर्दी महसूस होती है, फिर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज़ को हम कहाँ देख सकते हैं? आज हम देखते हैं, हम बच्चों को देखते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा जो पढ़ना पसंद करते हैं वो, अब हम बहुत सारे से ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो फिल्म वगैरह बना रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इतनी बारीकी से चीज़ों को देखा जा रहा है जो हम समझ ही मतलब पहले कभी सोच ही नहीं सकते थे। अब इस तरीके से सोचने की एक प्रक्रिया चल चुकी है। एक अभी हम जो हमने देखा कि चंद्रमा पर पहुँचे लोग, सूर्य पर पहुँचने की बात हो रही है, उपग्रह पर जाने की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अब लोगों को चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ज़्यादा समझ प्राप्त हो रही है, और ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हम बचपन से ही किसी को ट्रेन कर सकते हैं। बचपन से यदि शिक्षा मिल गई बच्चे को तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए अब लोग उस पर बल दे रहे हैं। अपने जीवन का पूरा रहन सहन से लेकर सारी चीज़ें इसीलिए प्रभावित हो रही हैं क्योंकि अज्ञान मिट रहा है, अज्ञान मिट रहा है। और ये अज्ञान को मिटाने में जो अहम भूमिका है वो है, सबसे बड़ी भूमिका है शिक्षा की, और फिर शिक्षकों की और अन्य चीज़ों की। क्योंकि शिक्षक तब तक एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं दे सकते जब तक कि उसके अंदर इच्छा ना हो। इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी इच्छा शक्ति बड़ी होती है वो जल्दी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो अज्ञानी व्यक्ति
उसी समय बदलना शुरू हो जाता है जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।